श्रीमद् भागवत गीता के 12वें चैप्टर भक्ति योग पर चर्चा करेंगे। गीता में मुख्य रूप से 4 योग हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान ने 2 रास्ते बताए हैं, निर्गुण निराकार और सागुण साकार। निर्गुण निराकार में इंद्रियों को वश करके, मन बुद्धि को शिथिल करके अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मान के जो बचते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे ही मिल जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से देह अभिमान के कारण या वैराग्य के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो वो मेरे को योग अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। योग अभ्यास का मतलब बार बार भगवान का नाम लेना, माइंड को उधर से हटाकर भगवान की तरफ लगाना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर वो योग अभ्यास में भी नहीं कर सकते, तो फिर वो जो भी कर्म करते हैं वो मेरे निमित्त करें। जप, तप, यज्ञ, जो भी वो कर्म करते हैं वो मेरे निमित्त करें। भगवान कई रास्ते बताते हैं। वो कहते हैं अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो फिर कर्म फल त्याग की बात करें। कर्म फल त्याग की बात करें तो मगर जो निर्गुण निराकार की भक्ति है वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन पहले पूछता है कि भगवान मेरे लिए सुगम और सरल मार्ग कौन सा है। तो भगवान आगे बताते हैं सागुण साकार रूप के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि आप सागुण साकार रूप को माने। सागुण साकार रूप भगवान के मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, ये सारे सागुण साकार रूप हैं। तो सागुण साकार रूप को मानने के लिए, उसको भजने के लिए श्रद्धा और प्रेम की जरूरत है। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण की भावना से जब हम सागुण साकार रूप को भजते हैं तो भगवान कहते हैं वो फिर मुझे ही प्राप्त करते हैं। अगर किसी में श्रद्धा है और प्रेम नहीं, मन उनका लगाना मुश्किल है, तो फिर वो योग अभ्यास द्वारा नाम लें दोबारा। जैसे मैंने पहले कहा है कि भगवान का बार बार भगवान की तरफ अपना ध्यान कन्वर्ट करना, यही योग अभ्यास है। और योग अभ्यास के लिए भी अगर वो नहीं कर सकते या करने के लिए सक्षम नहीं है, या उनका फिर भी मन नहीं लगता, तो वो फिर मेरे लिए कर्म करें। जैसे पहले भगवान ने निर्गुण निराकार रूप के बारे में कहा कि जो भी वो यज्ञ, दान, तप जो भी करते हैं, वो कर्म करते हैं, वो मेरे निमित्त करें। और अगर ऐसा भी नहीं करते तो फिर वो कर्म फल त्याग करें। जो भी कर्म है उसका जो फल है, क्योंकि कर्म करना ही इंसान के बस में है, फल देना तो भगवान के वश में है।
तो इसी तरह 12वें चैप्टर में 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग जो है उसका सीधा मतलब है भगवान से अथाह प्रेम, निरंतर प्रेम, और प्रेम ही भक्ति का दूसरा रूप है, और भक्ति ही प्रेम है। मीरा का नाम तो आपने सुना होगा। एक बहुत बड़े राजपूत राजे की लड़की थी, मगर जैसे ही प्रेम में वो भगवान कृष्ण के प्रेम के वश में गई तो वो फकीरों के साथ, भगवान के दूसरे भक्तों के साथ नाचती गाती, और मेरे तो गिरधर गोपाल, ये प्रेम है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु सारी उम्र नाचते रहे, गाते रहे, ये भी प्रेम का एक उदाहरण है। और सबसे बड़ा तो प्रेम का उदाहरण भगवान कृष्ण स्वयं है। अर्जुन के प्रेम में वो अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। सारथी का मतलब रथ चलाना, फिर शाम को घोड़ों की देखभाल करना। तो भगवान प्रेम के वश में आकर अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपने नामदेव फकीर की तो बात सुनी होगी। वो बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं, और साथ में उनकी दोपहर का जो भोजन है वो खाने के लिए तैयारी हो रही है। अचानक एक कुत्ता आया और वो भोजन उठा के चल पड़ा। अब नामदेव भी पीछे पीछे भाग लिए, और हाथ में घी का कटोरा है। कहते भगवान रुक जाओ, ये रूखी ना खाओ, ये घी भी लेते जाओ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा है। आपने इस तरह की और कई सुनी होगी बातें। किसी से, कोयल से किसी ने पूछा कि तू कैसी वो काली कैसे हो गई है? तो वो कहती है कि मैं तो अपने प्रीतम की बिरहा में काली हो गई है। काली कोयल तू कितवन काली, अपने प्रीतम की हूं बिरहा जारी। चंदा और चकोर की बात तो आपने सुनी होगी। जब भी पूर्णमासी आती है और चांद अपने पूरे यौवन पे होता है तो चकोर नीचे से उड़ती है और जाती है कि मैं चांद को पकड़ लूँ, चांद से मिल जाऊं। मगर चांद तो बहुत दूर है। अब एक पंछी कितना उड़ सकता है? आखिर उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, और थक के फिर गिर जाती है। तो प्यार है। प्यार में कुछ नहीं नजर आता, और प्यार में सब एक समान होते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। जैसे एक फूल खुशबू देता है, चाहे उसके आगे से कोई भी निकल जाए, उसने तो खुशबू देनी है। इसलिए जो प्रेम करता है उसके सामने कोई गरीब अमीर नहीं है, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो राजा जनक हो, चाहे सुदामा हो। तो इस तरह भगवान जो है वो सारे एक समान प्यार में हो जाते हैं। सारी कायनात में जब आपको परमात्मा ही परमात्मा नजर आए, हर शख्स में, हर जीव जंतु में भगवान नजर आए, तो ये प्रेम की एक उत्कर्षा है। प्रेम का एक बहुत बड़ा रूप है, कोई जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई इस किस्म की जो मित्र और दुश्मन वाली बात नहीं है, कोई खुशी और गम की बात नहीं है। त्याग ही त्याग है। प्रेम तो देना ही जानता है। प्रेम लेना नहीं, प्रेम तो देना ही जानता है। और करुणामय हो जाता है इंसान, और सेवा ही सेवा उसका एक ही मात्र लक्ष्य हो जाता है। जैसे एक कवि ने कहा है कि कभी कोई ढैंदा उठाया ही 10 का,
कदी कोई रुड़दा बचाए दसखां, जे तू हत्थीं फट किसी दा नहीं सीता, निरी माला फेरी तो कख भी नहीं कीता। तो ये जब हालात हो जाए कि इंसानियत की सेवा ही उसका मुख्य लक्ष्य हो जाए, हर इंसान की बिना सोचे, बिना धर्म, बिना मजहब, बिना जाति, बिना गरीब अमीर, सबका वो सेवा ही उसका हो, और कोई अहंकार ना हो किसी किस्म का, क्योंकि अहंकार तो इसकी भक्ति की सबसे बड़ी रुकावट है। किसी ने ठीक है तो कहा है कि सर झुकाने से नमाज अता नहीं होती, सर झुकाने से नमाज अता नहीं होती, पूजा कराने से कभी पूजा नहीं होती, अपनी मैं को मिटाना पड़ता है दरवेश, तभी उसकी इबादत होती। तो अपनी मैं को, अपने अहंकार को मिटाओ, फिर नम्रता जो है वो सबसे बड़ी बात है। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव, उनको जब सजा दे दी बादशाह जहांगीर, और उसके ऊपर रेत डाल रहे हैं गरम, और नीचे आग जला रहे हैं, और गरम लोगों पर उसको बैठा रखा है गुरु जी को, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि हे परवरदिगार जो तू कर रहे हैं मुझे मीठा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। यह है प्रेम की उत्कृष्टता, प्रेम का एक चरम जो है सीमा है। तो इसलिए आप भी प्रेम की तरफ बढ़ो, और जो भगवान कहते हैं वही आप उसी की तरफ चलो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अरब का एक फ़कीर हुआ है, और वो रेगिस्तान में रात को, चांदनी रात में घूम रहा था, और रेत बड़ी ठंडी थी रात को, और हैरान हो रहा था कि यही रेत सुबह जो इतनी ज़्यादा हो जाती है गर्म कि इंसान अपना पाँव नहीं रख सकता। तो कुदरत के रंगों को देख रहा था। इतनी देर में एक कारवां आया, और उस कारवां के सरदार ने देखा कि एक व्यक्ति अकेला घूम रहा है। ये उस ज़माने की बात है जब इंसानों को गुलामों की तरह बेचा जाता था। उन्होंने उस फ़कीर को, उनको तो ही पता था ये फ़कीर है, उस फ़कीर को पकड़ लिया और कहा इसको हथकड़ी वगैरह मारकर इसको साथ ले चलो, इसको वहाँ बेचेंगे राजे के उधर राज में, अच्छा हट्टा कट्टा है और इसकी सेहत भी अच्छी है। तो इस तरह उसको पकड़ लिया और वो साथ चलने लगा। 1-2 दिन के बाद उसके कारवां के सरदार ने देखा भी ये कोई प्रतिवाद तो कर नहीं रहा, जैसे जैसे हम चलते हैं साथ चल रहा है। उनका कोई बात नहीं, इसकी जंजीर वगैरह खोल दो, इसको साथ, तू साथ चल भाई। वो साथ चलता रहा। आखिर बगदाद में गए और वहाँ इंसानों की मंडी लगी हुई थी। उस मंडी में उस व्यक्ति को भी खड़ा कर दिया। तो कहते हैं कि 5 दिनार उसकी कीमत लगी, और राजे के कर्मचारी आए और उन्होंने खरीद लिया उसको। अब खरीद कर राजे के पास ले गए। राजा भी बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत ही वो अच्छा व्यक्ति दिख रहा है। तो उसने पूछा राजे ने कि भाई तू किस तरह का तेरा खाना पीना हम करें, क्योंकि कौन से मुल्क का है हमें तो पता नहीं। उसने कहा जी मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जो भी मुझे दोगे खाने के लिए मैं खा लूँगा। कच्चा अनाज दोगे, पक्का दोगे, अच्छा दोगे, गर्म दोगे, ठंडा दोगे, पका हुआ दोगे, जैसा दोगे मैं खा लूँगा। मुझे कोई, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अपनी कोई भावना या सोच नहीं है। तो राजे ने दूसरा क्वेश्चन किया कि तेरा रहने के लिए कैसा बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने कहा जी मैं तो पहले ही कह रहा हूँ मैं गुलाम हूँ, जहाँ कहोगे मैं वहाँ रह लूँगा। और तीसरा क्वेश्चन जब राजा ने किया कि तुझे कपड़े वगैरह किस तरह के चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जिस तरह के मुझे कपड़े देंगे मैं पहन लूँगा। तो कहते हैं कि वो राजा उस फकीर के पाँव पे गिर गया।
राजा ने सोचा काश मैं भी परवरदिगार के प्रति इस तरह समर्पण की भावना मेरी होती कि जो वो करता है वो तेरा भाना मीठा लागे। और बाद में ऐसा लिखा हुआ है कि वो राजा भी एक सूफी फ़कीर बन गया, इस्लामुद्दीन नाम का वो फ़कीर बना। तो ऐसे जो भावना होती है प्रेम की, तभी इंसान उसको प्राप्त होता है। एक बात और भी है कि जब भगवान के प्रति आप इतने समर्पित हो जाओगे तो फिर भगवान भी आपको संभालते हैं, जैसे उन्होंने प्रहलाद को संभाला था, जैसे उन्होंने द्रौपदी को संभाला था। तो भगवान भी फिर भागे आते हैं बचाने के लिए। तो ये इस तरह की जो एक ये प्रेम की है और ये भक्ति योग की बात है, वो थोड़ी सी मैंने आपसे जिक्र किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी गीता पढ़ो, गीता का विशेष रूप से ये भक्ति योग पढ़ो, और आप भी परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। और जैसे ही आप समर्पित हो जाएंगे आपको भी परमात्मा संभालेगा, भगवान कृष्ण खुद आके संभालेंगे, द्रौपदी की तरह या प्रहलाद की तरह। बस आज इतना ही।